बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत भूल जाए 13वें राउंड ऑफ टॉक्स चाइना के साथ, जो फाइनली वेस्टर्न थिएटर कमांड की स्टेटमेंट सामने आई, उसके बाद तो न्यू दिल्ली भूल जाए कि अब जो इलाके चाइना ने पकड़े हैं वो वापस मिलेंगे। असल में अब अगले इलाके खोने की तैयारी कीजिए और वो इलाके किसी भी वक्त चाइनीज फौज के हाथ लग सकते हैं और कोई बड़ा एडवेंचर होने वाला है। अब आप ये देखें कि इंडिया के अंदर आज जो सूरत हाल पेश आई है, कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर इंडिया ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और एक तरफ वो पाकिस्तान को साथ इसमें पूरी तरह मुलविस करने जा रहा है, उसने साथ ही सिखों के साथ भी लड़ाई मोल ले ली है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही हैं, ये आज भारतीय फौज के 5 फौजी मारे गए हैं और इंटरेस्टिंगली आप हैरान होंगे ये बात जानकर, उनमें से 4 सिख हैं और एक निचली जात का हिंदू है। यानी आप समझ लीजिए कि इंडिया ने एक तीर से 2 नहीं 3 नहीं 4 शिकार किए। एक तरफ तो इंडिया ने सिखों को ऐसा ऐसा मरवाना शुरू कर दिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और खुद ही ये जाली हमला करके अब उन्होंने नाम ये लगाया है कि ख़ास तौर पर लश्कर का बंदा था और उसको आईएसआई ने ट्रेन किया, वो तालिबान की कस्टडी से ट्रेनिंग लेकर पहुंचा, लिहाजा उसने एक तीर से कई शिकार किए। एक तो फैटफ का इजलास है, उससे पहले वो पाकिस्तान को इंगेज करना चाहता है, दूसरी जानिब वो सिखों से जान छुड़ा रहे हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि सिख बिल्कुल आपे से बाहर हो गए, यानी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। उसकी रीज़न ये है कि उनके मिनिस्टर के बेटे ने ख़ास तौर पर जब सिखों को कुचला है, जो वो एहतजाज कर रहे थे, इस पर तो FIR कट रही हैं और इसी पर सूरत हाल सामने आई है कि शाहरुख के बेटे का केस निकालना, वो भी एक टाइमिंग इनकी ये अहम थी। दूसरी जानिब इन्होंने असल में सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए खुद ही सिखों पर हमला किया है, ऐसा ऐसा सिखों को निकाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब ऐसा ऐसा सिखों को पैगाम दिया है कि देखो ये पाकिस्तान से हमलावर आए थे और उन्होंने आकर तुम्हारे सिख फौजी मारे हैं, लिहाजा तुम पाकिस्तान के खिलाफ रहना। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिखों के साथ है, खालिस्तान बनाने में हमारा किरदार है। अगर हमारा किरदार है तो हम फिर सिखों को क्यों मारेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि सिख पूरी तरह अबोताब से इंडिया के अंदर बगावत करें और बगावत करने के बाद उनकी सूरत हाल ऐसी पेश आए कि वो इंडियन फौजियों के सामने खड़े हों। अब याद कीजिए कि जब पिछले साल पीक के ऊपर ख़ास तौर पर सिख किसान बाहर निकले थे तो फौजी अपनी वर्दियों समेत यहाँ पर पहुँच गए थे और कईयों ने रिटायरमेंट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम ये काम नहीं करेंगे और कई तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि सिख फौजियों ने कहा कि अगर हमें आवाज़ दी गई तो हम फौज का अहम तरीन हिस्सा छोड़कर आ जाएंगे। और उसने वार्निंग जारी की, उनमें से कई लीडरान थे। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे माँ बाप और ये तमाम लोगों की जिंदगियां अजीरन करना ना छोड़ी तो हम फौज छोड़ देंगे। अब इंडिया ने इसका काम ये किया कि एक तीर से कई शिकार किए। एक तो इन्होंने सिखों को मारा और सिखों को मारने के बाद एक बात याद रखिएगा, काम इन्होंने नाम पाकिस्तान पर लगाया ताकि पाकिस्तानी और सिख अलग हों, लेकिन सिखों को ये बात अच्छी तरह पता है कि बनिए की असल औकात क्या है कि वो एक तीर से कई शिकार करते हैं। फैटफ का मामला और दूसरी जानिब देखिए चाइना की जो सूरत हाल बॉर्डर पर है, उससे पूरी तरह पाकिस्तान को शकीन करने, पाकिस्तान को शामिल करने कि ताकि हम इस जंग के अंदर किसी तरह कूद पड़ें और एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाए। ऑलरेडी आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे ने ग्लोबल ट्रेंड्स के नाम से रिपोर्ट जारी की थी 2021 अप्रैल में, जिसमें कहा था पाकिस्तान और भारत की ऐसी शदीद लड़ाई होगी, ऐसी बदतरीन लड़ाई होगी कि सिर्फ एक हमला होगा जाली और उसके बाद ये दोनों ममालिक आपस में इतनी बुरी तरह इंगेज होंगे, चाइना इसमें आ जाएगा और खित्ता एक ना ख़त्म होने वाली जंग में चला जाएगा। देखिए अफगानिस्तान का मामला डिफरेंट था। यहाँ पर इंडियंस काम ये कर रहे हैं कि सिखों को आहिस्ता आहिस्ता फौज में, एक तो उनको टॉप लेवल के रैंक पर लेकर नहीं चाहते और उनको उन जगह पर डिप्लॉय किया जाता है जहाँ पर उनको लगता है कि चाइनीज़ के हाथों मारे जाएं, पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे जाएं बॉर्डर वाली साइड पर, या फिर मार कर तो वो नाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने हमलावर भेजे थे। चाइना ने जो 13वें राउंड ऑफ टॉक्स फेल हुआ है, उसके बाद उन्होंने अपनी फौज को कहा कि तुम अलर्ट रहना और इंडिया का तकब्बुर हम तोड़ेंगे, क्योंकि इंडिया इस वक्त अमेरिका के कहने के ऊपर सारा ये काम कर रहा है। आप ये देखें कि इंडिया ने इस वक्त सिखों को एलिमिनेट करने का फैसला इसलिए किया है
कि ये ना हो कि कल को लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ और एक तो बड़े लेवल पर सिखों को वो तैनाती नहीं दे रहे। ये चीज़ तो उन्होंने तय कर ली है, जो पहले कभी हो सकता था वो हो गया। अब वो सिखों को तैनाती किसी सूरत नहीं दे रहे। अब ऐसा ऐसा उनको मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं निचली सतह पर ही, कि अगर कल को पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होती है और सिख यहाँ से फौज के अंदर उनके बगावत कर देते हैं, देखिए जब लड़ाई होगी तो इस दफ़ा याद रखिएगा सिख भारत के खिलाफ भारत के अंदर से उठकर लड़ेगा। इंडियन इंटेलिजेंस इदारे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उस वक्त तो चूंकि अफगानिस्तान वाली साइड से हमें जंग का खतरा था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अगर 2 फ्रंट वॉर आएगी तो इंडिया के ऊपर 2.5 फ्रंट वॉर आने का खदशा है। अब आप 2.5 देख लें, क्या एक तो चाइना है, एक पाकिस्तान है, ये 2.5 फ्रंट क्या? उन्होंने कहा कि सिख अंदर से निकल उठेंगे और मुसलमान भी उठेंगे और ये फ्रंट जो होंगे वो इंडियन फौज से काबू में नहीं आएंगे। इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कश्मीर के अंदर वो खेल करना शुरू किया जो उन्होंने पुलवामा की दफ़ा किया था। देखिए पहले आप एक ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड बनाकर आप कहते हैं हमारे इतने फौजी मारे गए, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हम बदला लेंगे, फिर बदला लेने की आड़ के अंदर आप हमला करते हैं। चाइना को बीट करने के लिए इंडिया के पास एक तरीका है। इंडिया ये समझता है कि अगर हम गवादर वाली साइड पर उनके सी पैक को नुकसान पहुंचा देंगे और जंग को किसी तरह इस साइड पर ले आएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये शायद वो काम कर सकते थे पहले जब अशरफ गनी मौजूद था। अब तो अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का एक बॉर्डर तो काफ़ी हद तक सिक्योर हो गया। आप ये देखें कि जितने यहाँ पर हमले हो सकते थे उसको काफ़ी हद तक हमने कम कर लिया। अब चाइना की जहाँ तक बात है तो चाइना ने क्लियरली कह दिया है इंडिया को। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अब जब मीटिंग हुई है उसमें तल्खियाँ क्यों इतनी ज़्यादा अरूज पर थी। इंडिया को उन्होंने क्लियरली कहा है कि तुम जहाँ पर इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हो ये इलाके छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम ये इलाके नहीं छोड़ोगे तो फिर ब्रह्मपुत्रा जो हमने तुम्हारा रिवर है वो बंद कर देंगे। इंडिया आगे प्लान बनाकर ये बैठा था कि वो पाकिस्तान का दरिया ख़ास तौर पर यहाँ पर पानी को बंद कर देता है, जो 3 दरिया पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, ताकि अगर चाइना करता तो मैं रिटेलिएट करता हुआ पाकिस्तान की तरफ आऊँ। आप बताएं पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा तो क्या हम चुप रहेंगे? ये तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये तो पूरी तरह एक जंग होगी। पाकिस्तान के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। हमारे यहाँ पर सूरत हाल है कि हमें अब 2 फ्रंट से जो जंग होगी वो दूसरा जो फ्रंट है ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अब वो बजाय जंग होगी वो हमें सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन दाइश और टीटीपी के जो एलिमेंट्स हैं इंडिया उनको ओपनली बैक तो करेगा। देखिए इस दफ़ा जो जंग होगी वो इंडिया के लिए बर्बादी है। पाकिस्तान की एक साइड क्लियर हो गई है, अब हमारा सारा फोकस होगा इंडिया के ऊपर। हम अफगान तालिबान को साथ लेंगे। इमरान खान ने देखिए इंटरव्यू के अंदर क्लियरली बात कह दी कि सिर्फ दाइश को ख़त्म दुनिया की कोई ताकत कर सकती है तो वह है तालिबान। तो तालिबान को हम सपोर्ट करेंगे और स्टिल हम उनका साथ लेंगे कि आप इस बॉर्डर पर मामला ठीक रखें। हम इंडिया पर चढ़ाई करते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता वो पाकिस्तान और चाइना का करेगा मुकाबला, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया के अंदर सिचुएशन इस वक्त ख़राब है और मोदी इस वक्त कोई ना कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है और इस बड़े एडवेंचर से बचने के लिए सूरत हाल पर हम काबू पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये शायद चीज़ें स्मूथली होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चाइना वहाँ से तैयारी कर रहा है, इधर से ये सिखों को मार रहे हैं ताकि जो प्रोटेस्ट और ये चीज़ें हैं सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। और साथ ही साथ इंडिया ने इतने महाज इस वक्त खोल लिए हैं। देखिए अंदर से मुसलमानों का मामला खोल लिया है, सिखों के साथ इन्हें लड़ाई की है, चाइना के साथ की है, पाकिस्तान के साथ की है। लिहाजा पूरी तरह इंडिया इस वक्त शिकंजे में आ चुका है। निमतुल्लाह शाह वली ने कहा था कि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।